बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 कोयल की बोली ये हमने शुरू कर दिया था। लास्ट सेशन में हमने कोयल के बारे में बहुत सारी बातें जानी थी और हमने हमारा हाफ काव्य कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज हम इस काव्य को पूरा करेंगे और साथ ही साथ हम उसके क्वेश्चन आंसर है उसको भी कंप्लीट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 कोयल की बोली, थोड़ा सा हमने आगे का जो कुछ भी किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट। कोयल की बोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि कोयल दिखने में काली होती है पर उसकी बोली कैसी होती है? एकदम मीठी। कोयल दिखने में काली होती है पर उसकी आवाज होती है वो मीठी होती है। जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम कि हमें हमारा स्वभाव कैसा रखना चाहिए? कोमल, मीठा, ताकि हम सबको अच्छे लग सके, राइट। उसकी कुक कुक आमों में मिश्री घोल देती है। क्या कहती है? उसकी जो कुकू की मीठी मीठी आवाज है वो आमों में मिश्री यानी कि मिठास, चीनी जैसी मिठास भर देते हैं। कोयल कोयल यह बतलाना क्या संदेशा लाई हो। कोयल कोयल यह बतलाना क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। यहाँ पर एक कवियत्री थी, वो क्या पूछती है? यह हमारी कवियत्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, राइट। वो क्या कह रही है कि कोयल तुम क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आई हो और पता नहीं कि क्या संदेशा लेकर आई हो, राइट। कोयल अपनी क्या गाती हो किसे बुलाती। क्या गाती हो किसे बुलाती। बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो कोयल अपनी मीठी भरी आवाज में किसी को बुला रही हो। क्या तुम बादल से पानी बरसाने के लिए कह रही हो? क्या कह रही है कवियत्री कि कोयल कोयल ये बतलाना कि तुम बहुत दिनों के बाद आई हो। क्या तुम अपनी मीठी मीठी आवाज में बादल को पानी बरसाने के लिए कह रही हो, मेघ बरसाने के लिए कह रही हो, राइट। तो ये था हमने जो आगे के सेशन में किया वो। नाउ अभी का सेशन का जो बाकी का काव्य है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 2626 और उसमें शुरू करते हैं। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। कोयल, देखो वहां पर अल्प विराम है, वहां पर थोड़ी देर रुकना है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माने ही क्या तुमको यह, माने ही क्या तुमको, माने ही क्या तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है। क्या कहती है कवियत्री कि तुम इतना जो मीठा मीठा बोलती हो, क्या तुमने ये मिठास अपनी माँ से पाई है। क्या तुमने अपनी ये मीठी बोली बोलना अपनी माँ से सीखा है। हम लोग भी जानते हैं कि कई बार हमें कुछ ऐसी बातें होती है जो अच्छी आती है तो हम लोग के बड़े लोग होते हैं कि बिल्कुल अपनी माँ के ऊपर गया है या तो गई है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसा बर्ताव कर रहे हैं या तो अपने पापा के जैसे, राइट। तो हमेशा हमारे जो हमारे स्वभाव के ऐसे गुण होते हैं जो हमारे माँ और पापा के हम में होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवियत्री कि तुमने ये मीठी मीठी बोली बोलना क्या अपनी माँ से पाई है। डाल डाल पर, डाल डाल पर उड़ना गाना, डाल डाल पर उड़ना गाना किसने तुम्हें सिखाया है। डाल डाल पर उड़ना गाना किसने तुम्हें सिखाया है।
सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। ये सब तुम्हें किसने बताया है कि सभी के साथ मीठे बोल बोलो। कोयल डाल डाल पर उड़ती रहती है। कोयल ने अपनी माँ की हर बात मानी है, इसलिए वह क्या होती है, देखो यहाँ पर क्या कहा है कि वो अपनी माँ की बात मानती है, राइट। उसने यहाँ पर क्या कहा कि माँ से उसने मिठास पाई है। डाल डाल पर उड़ना उसने किसे सिखाया है, माँ ने सिखाया है। सबसे मीठे बोले बोल, राइट। सभी के साथ मीठा बोलना हमें आप किसे, अपनी तुम्हें माँ ने सिखाया है, राइट। जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा, लास्ट वीडियो में देखा था कि मीठे बोल बोलना तो हम लोग सबको अच्छे लगेंगे। अगर हम लोग कड़वी कड़वी बातें करेंगे तो सभी हमारी बातें करेंगे कि ये तो अच्छा नहीं बोलता, इसके साथ अच्छा नहीं लगता, राइट। तो मीठे बोलने वाले लोग सभी हमेशा अच्छे लगते हैं, राइट। तो डाल डाल पर उड़ना गाना किसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है, राइट। नेक्स्ट पे लास्ट पैराग्राफ, बहुत बड़ी हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है। बहुत बड़ी हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसलिए तो तुम कहलाती हो चिड़ियों की रानी। क्या कहा है कि बहुत बड़ी हो तुमने अपनी माँ की सारी बातें मानी है, तो ऑफकोर्स हमें भी हमारी माँ की सारी बातें माननी ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, कवि ने कि बहुत बड़ी हो कि तुम तुम्हारी माँ की सारी बातें मानती हो, इसलिए तो तुम कहलाती क्या हो, चिड़ियों की रानी। चिड़ियों की रानी किसे कहा जाता है, कोयल को, राइट। क्योंकि वो मीठे बोल बोलती है, आंखों में मिश्री घोल देती है, अपनी माँ की सारी बातें मानती है, राइट। तो ये सारी बातें जो हमने कोयल के बारे में जानी। आज का पैराग्राफ देखते हैं, पेज नंबर 26 वाला वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना किसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसलिए तो तुम कहलाती हो चिड़ियों की रानी। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली, आमों में मिश्री घोली, राइट। नाउ स्टूडेंट, ये था हमारा काव्य। एक बार उसमें क्या था वो पूरी बात जान लेते हैं कि काली कोयल की बोली कैसी होती है, मीठी होती है। उसकी कुक कुक से आमों में मिश्री घुल जाती है। कवयित्री कोयल से पूछती है कि बहुत दिनों के बाद आई है और पता नहीं कि क्या संदेशा लेकर आई हो। कोयल अपनी मीठी आवाज में किसे बुला रही हो। क्या बादलों से पानी मेघ बरसाने के लिए कह रही हो। क्या कोयल ने मिठास अपनी माँ से प्राप्त की है। उसी ने उसे मीठी बोली सिखाई है। किसने, माँ ने। कोयल डाल डाल पर उड़ती रहती है। कोयल ने अपनी माँ की हर बात मानी है, इसलिए वह चिड़ियों की रानी कहलाती है, राइट। तो ये थी कोयल की बात। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी मीठी वाणी की जिसके लिए हम सभी को, हमारा जो स्वभाव है वो सबको अच्छा लगे, राइट। जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने वो कबीर जी का दोहा किया था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। दूसरों को भी शीतल करे और खुद भी शीतल हो, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर। हमने देखा कि सभी के रूप महत्व का नहीं है, कि उसका रूप काला है ये महत्व की बात नहीं है, पर उसके गुण कैसे है ये महत्व की बात है, राइट। हम लोग कई बार देखते हैं ना कि वो एकदम गोरा चिट्टा होता है कोई भी, पर उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो कड़वी कड़वी बातें करते हैं तो वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा स्वभाव अच्छा रखना चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए, राइट। बाहर की सुंदरता अच्छी हो या ना हो, पर हमारा स्वभाव बहुत सुंदर और मीठा होना चाहिए।
राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नाउ अभी हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लिखने की बारी और दूसरे बोलने की बारी। तो सबसे पहले करते हैं बोलने की बारी वाले प्रश्न, राइट, बोलने की बारी। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न है, कोयल दिखने में कैसी होती है? कोयल दिखने में कैसी होती है? तो कोयल का रंग काला होता है, पर वह दिखने में बहुत सुंदर होती है। कोयल का रंग काला होता है, पर वह दिखने में बहुत सुंदर होती है। सेकंड वाला प्रश्न, कवयित्री कोयल से क्या पूछ रही है? कवयित्री कोयल से क्या पूछ रही है? तो कवयित्री कोयल से पूछ रही है कि वह बहुत दिनों के बाद आई है। क्या पूछ रही है कवयित्री? कि बहुत दिनों के बाद आई है और क्या कोई विशेष संदेश लेकर आई है? क्या कहती है कि क्या कोई विशेष संदेश लेकर आई है? राइट। कवयित्री कोयल से पूछ रही है कि वह बहुत दिनों के बाद आई है और क्या कोई विशेष संदेशा लेकर आई है? राइट। पूछ रही थी कि क्या तुम कुछ विशेष संदेशा लेकर आई हो? क्या तुम पानी को बरसने के लिए कह रही हो? राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्यासी धरती देखकर कोयल क्या करती है? प्यासी धरती देखकर कोयल क्या करती है? तो प्यासी धरती देखकर कोयल बादलों से पानी बरसाने की प्रार्थना करती है। राइट। प्यासी धरती, धरती है वो पूरी हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर ये कोयल होती है वसंत ऋतु में बहुत बोलती है। तो गर्मी का मौसम के बाद हमारी जो धरती होती है वो पूरी सूखी पड़ जाती है और उसके लिए हमें क्या चाहिए? बारिश चाहिए। तो ये जो कोयल है वो अपनी मीठी मीठी आवाज में कूक कूक कर बादलों से पानी बरसाने के लिए कहती है और ये कहती है कि पानी बरसेगा तो ये हमारी प्यासी धरती है वो एकदम तृप्त हो जाएगी। राइट। तो प्यासी धरती देखकर कोयल क्या करती है? तो प्यासी धरती देखकर कोयल बादलों से पानी बरसाने की प्रार्थना करती है। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या सीखा है? कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या सीखा है? तो कोयल ने अपनी माँ से डाल डाल पर उड़ना तथा मीठी बोली बोलना सीखा है। कोयल ने अपनी माँ से क्या सीखा है? डाल डाल पर उड़ना और मीठी बोली बोलना सीखा है। राइट। तो ये थे बोलने की बारी वाले प्रश्न। नाउ अभी देखते हैं लिखने की बारी वाले प्रश्न। लिखने की बारी, राइट। अगर उसमें कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको पॉइंट में डिवाइड करके रीड कर सकते हैं। राइट। लिखने की बारी वाले प्रश्न में देखते हैं सबसे पहले, कोयल ने आमों में मिश्री किस प्रकार खोली है? कोयल ने आमों में मिश्री किस प्रकार घोली है? तो कोयल वसंत ऋतु में गाना गाती है। दैट मीन्स कि उसकी कू कू की आवाज है वो एक मीठे मधुर संगीत की तरह होती है। कोयल वसंत ऋतु में गाना गाती है। इस मौसम में आमों पर बोर आ जाती है। आमों पर बोर आना, दैट मीन्स कि आमों के ऊपर जब आम लगने वाले होते हैं उससे पहले उसके छोटे छोटे बोर आ जाते हैं। राइट। फ्लावर जैसा, और फिर जहां पर जितने जितने बोर होंगे उतने उतने आम होंगे। राइट। तो कोयल वसंत ऋतु में गाने लगती है। इस मौसम में आमों पर बोर आ जाती है, आम पक जाते हैं और उनमें मिठास भर जाती है। कवयित्री कहती है कि कोयल ने कूक कूक कर अपनी
बोली की मिठास आमों में भर दी है। क्या कहती है कि कोयल वसंत ऋतु में गाना गाने लगती है, इस मौसम में आमों पर बोर आ जाती है, आम पक जाते हैं और उनमें मिठास भर जाती है। कवयित्री कहते हैं कि कोयल ने कुक कुक कर अपनी बोली की मिठास आमों में भर दी है। अपनी मीठी मीठी आवाज से ऐसा लगता है कि जैसे कि कोयल ने आमों पर मीठी बोली से मिठास भर दी है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली, यह हमारा लेसन ही है। कोयल की बोली मीठी होती है, बहुत मीठी होती है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। कोयल की बोली बहुत मीठी होती है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा गया है? कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा गया है? तो कोयल का रंग काला होता है, पर उसकी मधुर आवाज सबको भाती है। कोयल का रूप रंग काला होता है, कोयल का रंग काला होता है, पर उसकी मधुर आवाज सबको भाती है, यानी कि अच्छी लगती है। वह अपनी माँ की बात मानकर मीठी आवाज में गाती है। देखो, एक तो बात वो मीठी आवाज में गाती है और अपनी माँ की बात भी मानती है। डाल डाल पर उड़ती रहती है, इसलिए उसे चिड़ियों की रानी कहा गया है। यानी कि हमारा लास्ट वाला पैराग्राफ था वो, कोयल का रंग काला होता है, पर उसकी मधुर आवाज सबको भाती है। वह अपनी माँ की बात मानकर मीठी आवाज में गाती है, डाल डाल पर उड़ती रहती है और इसीलिए उसे चिड़ियों की रानी कहा गया है। जैसे कि हमने पूरी बात समझी कि हमारा रंग रूप महत्व की बात नहीं है, पर हमारी आवाज मीठी, दैट मीन्स कि हमारा स्वभाव कोमल और मधुर और मीठा होना चाहिए। राइट, तो ये था हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि वाक्य पढ़िए और काव्य पंक्ति कविता में से चुनकर लिखिए। क्या करना है कि वाक्य को पढ़ना है, वाक्य दिया है हमें, यानी कि काव्य होता है ना, उसमें क्या होता है कि उस काव्य को हम लोग जब समझते हैं, तो मैं जैसे आप लोगों को एक एक लाइन समझाती हूँ, तो उसी तरह यहाँ पर हमें समझौती वाली एक वाक्य दिया है, उसको देख के हमें ढूंढना है कि ऐसा वाक्य जो हमें समझाया गया है, ऐसी पंक्ति यहाँ पर कहाँ पर है। तो कोयल तुम क्या खबर लाई हो? कोयल तुम क्या खबर लाई हो, ऐसा कहाँ पर था, कौन सी पंक्ति में था? हमारी बुक में से देख सकते हैं कि तो ये था कि कोयल कोयल यह बतलाना क्या संदेशा लाई हो। कोयल कोयल यह बतलाना क्या संदेशा लाई हो, यानी कि ये जो काव्य पंक्ति थी उसकी ये समझ कि कोयल तुम क्या खबर लाई हो बताना। राइट, तो इसका काव्य पंक्ति ये है, इसकी काव्य पंक्ति कि कोयल कोयल यह बतलाना क्या संदेशा लाई हो। कोयल तुम बहुत अच्छी हो और हमेशा अपनी माँ की बात मानती हो। तो ऐसा हमें किस लाइन में था कि जिसमें ऐसी समझ हमें मिलती थी कि कोयल तुम बहुत अच्छी हो और हमेशा अपनी माँ की बात मानती हो। तो बहुत भली हो, तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, उस काव्य पंक्ति में था बहुत भली हो, तुमने माँ की बात सदा ही मानी है। राइट, तो थर्ड वाला देखते हैं। कोयल तुम यह बताओ कि तुम क्या गाती हो और किसे बुलाती हो। कोयल तुम यह बताओ कि तुम क्या गाती हो और किसे बुलाती हो। ऐसी काव्य पंक्ति कहाँ पर थी? क्या गाती हो किसे बुलाती, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी। राइट, तो ये था हमारा
चैप्टर के क्वेश्चन आंसर 1 to 4 बोलने की बारी में और 1 to 3 लिखने की बारी में, और क्वेश्चन नंबर 4 था उसके आंसर हमें हमारी पाठमाला में ही लिखना है। राइट, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी पाठमाला का वर्क कंप्लीट करेंगे। राइट, तो स्टूडेंट आशा है कि आप लोगों को ये काम पूरा समझ में आ गया होगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। राइट, एक दो बार पहले क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं, समझने हैं और फिर हमें हमारी CW बुक में लिखने हैं। राइट, तो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।